मेरे लिए चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं है, ये असल में गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। और असली काम शुरू होता है जमीन को सुनने से, यानी लोगों को सुनने से। जब आप लोगों की आवाज सुनते हैं, तभी आप एक मजबूत शासन की नींव रख सकते हैं। तो आज हम रक्समगरी की कहानी को 6 हिस्सों में समझेंगे। पहले हम वहां की जमीन यानी वहां के लोगों को जानेंगे, फिर देखेंगे कि विश्वास का संकट कैसे पैदा हुआ, अनदेखी के वो कौन से पैटर्न थे, वापसी का रास्ता क्या हो सकता है, गवर्नेंस का एक ठोस ब्लूप्रिंट कैसा दिखना चाहिए, और आखिर में राजनीति से भी बड़ा मकसद क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये पड़ताल हमें ले चलती है मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स, रक्समगरी में। ये एक ऐसी जगह है, समझिए, जहां लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं और लोग इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये रक्समगरी विधानसभा क्षेत्र का नक्शा है। पर यह सिर्फ एक नक्शा नहीं है, सिर्फ कुछ भौगोलिक लाइनें नहीं हैं। ये एक जीती जागती सांस्कृतिक पहचान का केंद्र है, जहां के वोटर अपने हक और अपनी जरूरतों को लेकर बेहद जागरूक हैं। यही वो जमीन है जिसकी आवाज सुनना सबसे जरूरी है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 90%। पिछले 10 साल से यहां लगातार लगभग 90% वोटिंग होती आई है। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए एक असाधारण बात है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग कितने जागरूक हैं, कितने प्रेरित हैं, वो अपनी बात कहना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। तो सवाल यही उठता है ना, कि जब लोग इतने सजग हों तो फिर ऐसा क्या होता है कि एक बड़ी स्थापित राजनीतिक पार्टी उनका भरोसा पूरी तरह से खो देती है। यहीं से हमारी असली पड़ताल शुरू होती है। ये चार्ट देखिए, ये कहानी खुद ब खुद बताता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 2013 में करीब 30% वोट लेकर जीते हैं, 2018 में 35% से भी ज्यादा वोट लेकर दूसरे नंबर पर आते हैं, और फिर 2023 में क्या होता है? सिर्फ 5.1%। ये गिरावट नहीं है, ये एक तरह का राजनैतिक भूस्खलन है। तो सवाल है कि ये सारे वोट गए कहां? देखिए, 2023 के नतीजों से साफ है, जो जगह खाली हुई उसे एनपीपी और बीजेपी जैसी पार्टियों ने भरा। इससे ये और भी साफ हो जाता है कि कांग्रेस की हार कितनी बड़ी थी और वोटर्स ने एक बहुत स्पष्ट फैसला सुनाया था। तो अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, आखिर वोटर्स ने साथ छोड़ा क्यों? क्या हुआ ये तो हमने देख लिया, अब हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, अक्सर ऐसी हार को किसी एक चेहरे या एक नेता से जोड़ दिया जाता है, पर यह मामला वैसा नहीं है। ये कहानी असल में एक सिस्टम के फेल होने की है, एक ऐसी व्यवस्था की जो अपनी ही जमीन से, अपने ही लोगों की बुनियादी जरूरतों से पूरी तरह कट चुकी थी। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये लोगों की रोज की जिंदगी की सच्चाई है। जरा सोचकर देखिए, आपके गांव में महीनों से बिजली नहीं है, बच्चे टूटी फूटी खतरनाक सड़कों से रोज स्कूल जा रहे हैं, और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो पास के हेल्थ सेंटर में डॉक्टर ही नहीं मिलता। जब ऐसी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती तो भरोसा टूटता ही है। देखिए, पब्लिक लाइफ में जब कोई कुछ बोलता है तो उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये एक भरोसा बनाने की कोशिश होती है, सच्चाई और लोगों की भलाई के वादे पर टिका हुआ एक रिश्ता। और जब यह रिश्ता कमजोर पड़ता है तो सब कुछ बिखर जाता है। तो ठीक है, हमने समस्या को गहराई से समझ लिया। अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी वापसी का, किसी भी रिकवरी का पहला कदम होता है ईमानदारी से अपनी कमियों और बाहर के मौकों का आकलन करना। तो चलिए एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं। एक तरफ क्या है? पार्टी के अंदरूनी कमजोरियां। संगठन कमजोर है, कैंडिडेट को अनुभव कम है, फंड्स की कमी है और पूरी टीम का हौसला टूटा हुआ है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, मौके। वोटर बदलाव चाहता है, सरकार की सेवाओं से नाराज है और युवा एक नई आवाज सुनना चाहते हैं। मतलब एक नया चेहरा इस माहौल में एक बहुत बड़ा एसेट बन सकता है। ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। विश्वास को दोबारा बनाने के लिए एक 4 आयामी प्लान। तो ये चतुर्मुख सिद्धांत है क्या? इसके 4 स्तंभ हैं, बहुत साफ। पहला, चुनावी, लोगों की असली समस्याओं पर फोकस करो, नौकरी, सड़क। दूसरा, संगठनात्मक, जमीन पर काम करने वाली बूथ कमेटियों को फौरन दोबारा खड़ा करो। तीसरा, नैरेटिव, एक सीधी सरल कहानी बनाओ, रक्समगरी का बदलाव। और चौथा, संसाधन, इस पूरे काम को ताकत देने के लिए एक समर्पित डिजिटल टीम और ग्रासरूट से फंडिंग। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक पूरा एक्शन प्लान है, एक टाइमलाइन के साथ। देखिए, चुनाव से 90 दिन पहले कोर टीम बनेगी, 75 दिन पहले लोगों की जरूरतों पर बना एक लोकल मैनिफेस्टो आएगा,
60 दिन पहले कैंडिडेट की पदयात्रा और शिकायत कैंप शुरू होंगे और ये सिलसिला चुनाव के दिन तक चलता रहेगा, जहां हर एक सपोर्टर को मोबिलाइज करना है, हर कदम जमीन से जुड़ा हुआ। और आज के जमाने में डिजिटल रणनीति के बिना काम नहीं चलता। लेकिन कैसी डिजिटल रणनीति? सच्ची और जमीन से जुड़ी हुई, जैसे रोज एक रील बनाना, एक दिन एक गड्ढा। लोगों की असलियत दिखाइए और साथ में एक फैक्ट चेकिंग टीम रखिए जो हर झूठी खबर का जवाब सबूत के साथ दे। लेकिन जब हम डेटा और डिजिटल की बात करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, प्राइवेसी और सहमति। वोटर की जानकारी को हमेशा बहुत सम्मान और सावधानी से हैंडल करना जरूरी है। हमारा मकसद उनकी बेहतर सेवा करना है, उनके डेटा का फायदा उठाना नहीं। ये सम्मान, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो ये जो पूरी मेहनत है, ये जो पूरी रणनीति है, इसका मकसद सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं है। इसका असली मकसद है गवर्नेंस करने का, यानी शासन करने का अधिकार वापस हासिल करना। याद रखिए, जीत मंजिल नहीं है, जीत तो असल में स्टार्टिंग लाइन है। यहां से 5 साल की लगातार मेहनत शुरू होती है। वादों को पूरा करने की असली काम तो अब शुरू होगा। लोगों को बेहतर सड़कें देना, घरों में विश्वसनीय बिजली पहुंचाना और नौजवानों को एक बेहतर भविष्य देना। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 420 416 102 पर कॉल करें। उद्देश्य राजनीति से परे।